उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, इस पर आज केंद्रीय जो बीजेपी का नेतृत्व है उसने साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ उनके गृह जनपद गोरखपुर की शहरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सबसे अहम बात यह है कि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ के अयोध्या और मथुरा से भी चुनाव लड़ने की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन आज उन तमाम सारी चर्चाओं पर विराम लग गया और यह माना जा रहा है कि गोरखपुर की सीट से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाकर बीजेपी खासतौर पर पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजय शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। संजय जी, आज बीजेपी की जो लिस्ट आई उसमें यह कयास तो लगाया जा रहा था कि योगी जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब साफ हो गया गोरखपुर की शहर सीट से लड़ेंगे। क्या मायने निकाले जाएं? मुझे लगता है कि दिल्ली के जिसको हम लोग दिल्ली दरबार कहते हैं, दिल्ली दरबार ने योगी जी को ख़त्म करने का प्लान कर लिया है और ये योगी जी को किनारे करने का पहला कदम है। अयोध्या में उनके एक ओएसडी 5 दिन पहले गए थे, वहाँ पे करीब 1000 लोगों को उन्होंने लैपटॉप और शॉल, कपड़े, मोबाइल सब बांटे थे। पूरी तैयारी कर रहे थे और एक बड़ा संदेश आता, अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते तो पूरे देश में एक संदेश आता, उनका हिंदुत्व का संदेश आता। अब यही बात है कि अगर अखिलेश यादव सैफई से लड़ लें, धर्मेंद्र यादव बदायूं की किसी विधानसभा से लड़ लें, मुलायम सिंह आजमगढ़ की किसी विधानसभा से निकले, तो ये माना था वो तो आपका गृह जनपद है, आप छोटे से उस विधानसभा से लड़िए। कि योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने का बीजेपी के दिल्ली दरबार का पहला कदम है और मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया होगा कि दिल्ली दरबार के खिलाफ उन्होंने जो बगावत की थी, उस बगावत की समाप्ति के दिन अब आ गए। नहीं, इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वा रहे हैं गोरखपुर से, तो पूर्वांचल में भी चूंकि बहुत जबरदस्त लड़ाई देखी जा रही है, अखिलेश यादव का गठबंधन है, अब योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी के लिए एक सकारात्मक पहल भी तो देखी जाए इसको। अगर वो अयोध्या से लड़ते तो वो भी पूर्वांचल का हिस्सा था, आसपास की सारी सीटें पूर्वांचल की आती हैं, गोरखपुर तो उनका अपना है ही है। अयोध्या से लड़ते आसपास के जितने जिले हैं उन सब में बहुत बड़ा मैसेज आता, देवरिया से लेकर पूरा पूर्वांचल में क्रांति होती, हिंदुत्व की क्रांति होती। गोरखपुर के शहर से लड़के कौन सी संदेश दे दिया? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनको उनके जनपद में सीमित कर दिया, जो बात अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनको उनके शहर भेज दिया। हम पिछले 6 महीने से अलग अलग चैनल के फोरम पे मैं कह रहा हूँ, अपने यूट्यूब पे कह रहा हूँ कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट से जो मोदी के फ़ोटो हटाए थे, जो नड्डा के फ़ोटो हटाए थे, ये उसका आखिरी मुकाम है लड़ाई का। योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की रणनीति है, योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की रणनीति है और आज बीजेपी ने दिखा दिया कि योगी आदित्यनाथ कैसे किनारे लग रहे हैं। राधा मोहन अग्रवाल निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी से लड़े, चाहे वो समाजवादी पार्टी। ये एक बड़ा सवाल है। राधा मोहन दास अग्रवाल 4 बार के वहां से विधायक हैं, अभी तक हालांकि उनका रिएक्शन नहीं आया है क्योंकि उनको शहर सीट से पिछली बार उम्मीदवार बनाया गया था, तो ये उनको हटाने के पीछे वो तो योगी जो खेमा है उसके विरोधी भी माने जाते हैं। देखिए, गोरखपुर में एक राजनीति और चलती है, वो मठ और हाथा की राजनीति चलती है, वो हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति चलती है। राधा मोहन अग्रवाल को 2002 में योगी आदित्यनाथ ही लाए थे और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे शिव प्रताप शुक्ला, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की और राधा मोहन जी की नहीं पटी, जो विधानसभा में मुख्य सचेतक रहा राधा मोहन अग्रवाल, 4 बार का विधायक वो और गली मोहल्ले में घूमने वाला विधायक वो, लगातार मुखर थे, कभी पीडब्ल्यूडी जी इंजीनियर के खिलाफ धरना दे रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे और बड़ी 800 से चलते थे शहर में। अभी भी उस आदमी की वो रणनीति है। राधा मोहन अग्रवाल का टिकट काट के गोरखपुर में वैश्य समाज को एक बहुत बड़ी नाराजगी दी है। हाथा में पुलिस का छापा मार के हरिशंकर तिवारी के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय के अंदर एक खराब मैसेज गया है। तो बीजेपी की परंपरा का 2 जातियां जो हैं, अग्रवाल और ब्राह्मण, वो मठ से यानी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। मुकाबला रोचक होगा, राधा मोहन अग्रवाल लड़ेंगे, योगी फंसेंगे। जो आदमी आपका स्टार प्रचारक था उसको अपने शहर की एक सीट देकर योगी आदित्यनाथ के कद को पूरी बीजेपी ने बौना कर दिया। और ये पूर्वांचल में कोई असर नहीं होगा इसका? पूर्वांचल में तो अगर अयोध्या से लड़ते तो उसका 1000 गुना बड़ा असर होता। अब तो पूर्वांचल में सब मजाक उड़ाएंगे कि योगी आदित्यनाथ कहाँ मथुरा, कहाँ काशी अयोध्या और कहाँ बीच में गोरखपुर शहर।
अच्छा, अभी बीच में चर्चा चल रही थी कि योगी को अयोध्या से चुनाव लड़वाया जाएगा। उनके एक ओएसडी थे संजीव सिंह, वो लगातार वहां कैंप कर रहे थे। काफी सारे लोगों से फीडबैक भी उन्होंने लिया था और उस वक्त साधु संतों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि योगी जी को अयोध्या से लड़वा दो। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनकी भी सक्रियता बहुत ज्यादा रही है, जिस मठ से वो ताल्लुक रखते हैं उनकी सक्रियता रही। तो अयोध्या से क्यों नहीं लड़वाया गया, क्या मानते हैं? देखिए, अगर अयोध्या से लड़ते योगी आदित्यनाथ तो दिन भर वो टीवी चैनलों पे चलते, दिन भर आपके चैनल पे दिखते, अयोध्या की जंग, अयोध्या के मैसेज चलते, बड़ा ब्रांड बनते। तो मोदी कहाँ चाहते हैं योगी बड़ा ब्रांड बने? मतलब अगर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि योगी का ऑरा और बढ़े। 100%। काशी कॉरिडोर का उद्घाटन होता है, फुल पेज के विज्ञापन होते हैं, योगी का फोटो हटा दिया जाता है। ये संदेश था योगी को किनारे कर रही है बीजेपी। आज बीजेपी ने गोरखपुर के शहर से टिकट देके इस बात पे मोहर लगा दी है कि योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत हाशिए पे आ गए। और दरअसल हो भी रहा है, बीजेपी को समझ में आ गया है पूरा चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा बन गया है। जो पिछड़ी जातियों में ये आक्रोश है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद का चेहरा बन गए हैं, तो बीजेपी को उनसे मुक्ति पानी ही है अगर 2024 तक उन्हें धरातल पे रहना है। हिंदुत्व के बड़े नायक मोदी भी योगी से कम नहीं हैं। जो लोग सोच रहे हैं, जो नारे लग रहे थे मोदी के बाद योगी, वो गाना बज रहा था गोरखपुर देवरिया में, आ गया मोदी के बाद योगी, तो अमित शाह यहाँ राजनीति में चाय बेचने नहीं आए हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और जो योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था मोदी के खिलाफ, आज मोदी जी ने बड़े सफाई के साथ गोरखपुर शहर में योगी आदित्यनाथ को सीमित करके मैसेज दे दिया कि राजनीति के बड़े खिलाड़ी मोदी ही हैं। तो ये चीज़ तो केशव मौर्य के ऊपर भी लागू होती है, उनको भी सिराथू भेज दिया कि आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ो। केशव मौर्य तो बेचारे पूरे प्रदेश में बदनाम स्टूल मंत्री के रूप में हो गए थे। आज जो पिछड़ी जातियों की बगावत है, उसका चेहरा तो केशव मौर्य है। केशव मौर्य विधानसभा से चुनाव इलाहाबाद से लड़े, सतुल से लड़े, कोई चेहरा नहीं थे, चेहरा योगी आदित्यनाथ थे। वो चेहरा जो प्रधानमंत्री पद का दावा करता था कि अगला प्रधानमंत्री मैं हो सकता हूँ, उस दावे को ख़त्म करना था दिल्ली दरबार को, अगर एक विकल्प नहीं बनना था। दूसरी बात मैं एक प्रमुख बात कहूँगा, दावा किया जा रहा था संघ पीछे खड़ा है और संघ योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, तो संघ के लिए तो बहुत जरूरी था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ते। मैं हमेशा कहता रहा था कि संघ के लिए योगी से कहीं ज़्यादा मोदी जरूरी हैं। ये बात साबित हो गई। संघ ने योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया, उनको उस जगह वहाँ भेज दिया जहाँ उनकी छवि पे बहुत बड़ा डेंट लगाया। अच्छा, इधर अभी देखा गया कि मथुरा से भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। बीच में तमाम सारे मंत्रियों के और खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अयोध्या और काशी में काम चल रहा है, अब मथुरा की बारी है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। तो उस दौरान ये माना जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन के समीकरण हुए, बीजेपी के लोग ये मान रहे थे कि वहाँ पर शायद नुकसान हो सकता है, तो इनको वहाँ पे भेज के पोलराइजेशन किया जाए। तो मथुरा से क्यों नहीं लड़े? देखिए, मथुरा तो वो ट्रायल कर रहे थे। मथुरा में उस दिन कार सेवा होगी 6 दिसंबर को, एक अनजान सा संगठन आ गया था, पूरी सीआरपीएफ की दिल्ली की टीमें आ गई थी, तो वो ट्रायल था कि मामला गर्म होगा नहीं। जो एक 4 महीने से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, छोटा पैजामा, ये सब चल रहा था, ट्रायल था। लेकिन मथुरा का ट्रायल फेल हो गया, गर्म नहीं हो पाया। दूसरा, श्रीकांत शर्मा का अपमान हुआ। इस सरकार में श्रीकांत शर्मा प्लस सिद्धार्थनाथ सिंह, जो दिल्ली दरबार के अमित शाह के मंत्री थे, उन सबका अपमान हुआ और योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ। इनके विभाग में वो प्रमुख सचिव कराए गए। श्रीकांत शर्मा अपना एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसफर नहीं करा सकते थे। तो मथुरा में योगी आदित्यनाथ जाते और श्रीकांत शर्मा उनको बहुत मन से लड़ाते, संभव नहीं था। हो सकता था उनकी सीट से ही घोषित कर देते। तो मथुरा ट्रायल था, ट्रायल फेल हो गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पूरा मन अयोध्या का था। संजीव सिंह, जो आप सही कह रहे हैं, उनको ओएसडी ने बहुत सामान बांटा था, पूरी तैयारी थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीब वो लोगों ने बताया, योगी आदित्यनाथ पूरा मन बना चुके थे, तैयारी कर चुके थे, अयोध्या में अफसर तैनात कर चुके थे, उन अफसरों से बात कर चुके थे, और एंड टाइम पे योगी आदित्यनाथ को झटका दे दिया, और बहुत जोर का झटका मिला। आप कह रहे हैं कि उनको सीमित किया, लेकिन अभी जो बीजेपी के लोग हैं और जो दूसरे एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश है। आप देखिए कि जब बीते दिनों प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, तमाम सारे बीजेपी के नेताओं के पूर्वांचल में ज्यादा दौरे हुए। जब ये अखिलेश यादव का गठबंधन आकार लेने लगा, तो मुझे मतलब ये भी माना जाए कि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ के लड़ने के बाद जो पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स है, एक भगवाधारी वहां से चुनाव लड़ेगा विधानसभा का। देखिए, मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो एक सिटिंग मुख्यमंत्री बीजेपी का जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा, तो क्या वहां पर पोलराइजेशन नहीं होगा? मैं यही कह रहा हूं, अगर वो पूर्वांचल का ज्यादा पोलराइजेशन तब होता जब वो अयोध्या का चुनाव लड़ते।
अयोध्या से चुनाव लड़ते आसपास में हिंदुत्व का, और ये मैसेज आता कि हिंदुत्व का बड़ा नेता आया है पूर्वांचल के जिन जिन जिलों में है, कि एक योगी आदित्यनाथ आए हैं। हिंदुत्ववाद का जो पॉपुलेशन अयोध्या से लड़के होता, उसका आधा भी गोरखपुर से नहीं हो रहा, उसका आधा भी गोरखपुर से नहीं हो रहा। तो गोरखपुर में लाके उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सपने को खत्म किया है, योगी आदित्यनाथ के विजन को खत्म किया है, योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षा को खत्म किया है। दूसरी बात ये भी बताइए कि राधा मोहन दास अग्रवाल, क्या ये माना जाए कि बीते दिनों गोरखपुर की शहर सीट से विधायक थे, लगातार पार्टी विरोधी बयान भी दे रहे थे, कई बार पार्टी ने उनको स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भी दिया, तो क्या ये उसका खामियाजा उठा गए? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। राधा मोहन अग्रवाल नहीं, बीजेपी के 200 विधायक धरने पे बैठ गए थे। बीजेपी को काला कमान को संकेत था कि बगावत बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ, विधायकों को अपमानित किया जा रहा था, और जो मुख्यमंत्री की शैली है बात करने की, चाहे वो मीडिया के संग हो, विधायकों के साथ हो, उस शैली का विरोध था। और राधा मोहन अग्रवाल ने किसी भी ऐसे मसले में विरोध नहीं किया जो पार्टी का विरोध हो। उनका कहना था पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर घूस खा रहे, सड़क अच्छी नहीं बन रही है। इसमें पार्टी का कौन आदमी कह सकता था कि सड़क अच्छी नहीं बन वो रही? चुनाव लड़ेंगे योगी के खिलाफ? मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि राधा मोहन अग्रवाल 100% चुनाव लड़ेंगे योगी के खिलाफ। चलिए, ये संजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी तक के अगर पिछले कई सारे चुनाव देखे जाएं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। बीते दिनों जब ये चर्चा की जा रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद आज जब बीजेपी की तरफ से सूची जारी गई तो स्पष्ट हो गया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहर सीट से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसके पीछे जानकार ये भी मानते हैं कि पूर्वांचल में जिस तरह का एक समीकरण उभर के सामने आ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव का एक बड़ा गठबंधन है, अभी बीते दिनों तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूर्वांचल का दौरा भी किया, तमाम सारी सौगातें भी दी गई, तो कोशिश ये की जा रही है कि अब खासतौर पे गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ाकर पूर्वांचल को बीजेपी के पक्ष में साधने के प्रयास के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह भी मानी जा रही है कि अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते तो उसका उतना बड़ा मैसेज शायद ना दे पाते, क्योंकि अयोध्या और आसपास की बेल्ट वैसे भी राम मंदिर के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में मानी जाती है, लिहाजा अब बीजेपी की तरफ से इसे एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।